राधे 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 भजो राधे गोविंदा। राधे 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 भजो राधे गोविंदा। राधे 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 भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे 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 भजो राधे गोविंदा। राधा के प्राण भजो राधे गोविंदा। राधा के प्राण भजो राधे गोविंदा। राधा के प्राण भजो राधे गोविंदा। मीरा के श्याम भजो राधे गोविंदा। मीरा के श्याम भजो राधे गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। वृंदावन चंदा भजो राधे गोविंदा। वृंदावन चंदा भजो राधे गोविंदा। बोलो सुनंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय जय सीताराम। हरि शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिम कृपा करने से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथा योग्य। जय श्री राम। जय जय श्री हरि शरणम दाय गौर। वराहपीडं नटवर वपुः करणीयो कर्णिकारं विभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सवधरमणं प्राविशति गीतिकीर्ति। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। हरि शरणम। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। कलयुग में भगवान के नाम में और भगवान की कृपा में भगवान की असीम शक्ति। भगवान ने संसार क्यों बनाया? जीव भोगों को चाहता है, इसलिए भगवान ने उसके लिए संसार को बनाया है। हमने कामनाएं रखी हैं, चाहनाएं रखी हैं। जैसे अगर बच्चे को खिलौना चाहिए हो तो जो पिता होता है, भगवान तो जगत पिता है, जगत जनन जगत जनक सबके सुखदायक। तो जीव भोग चाहता है, सुख चाहता है, इसलिए भगवान ने संसार बनाया। अब बच्चा हट कर ले मिट्टी के खिलौने के लिए तो पिता रुपए खर्च करके भी ले ला कर देता है, क्योंकि बालक वही चाहता है। अभी उसकी बुद्धि में ये बात नहीं खिलौना मिट्टी का है,
ये तो नष्ट हो जाएगा 2-4 दिन में। इसलिए मनुष्य का शरीर भी भोग भोगने के लिए नहीं है, संसार का सुख भोगने के लिए नहीं है। भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में, राम गीता में, एहि तन कर फल विषय न पाई। स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान कहते हैं तो बच्चे को तो खिलौना चाहिए, पर भगवान क्या करें, पैसा खर्च करके भी उसकी इच्छा पूर्ण करनी होती है प्रभु, और भगवान करते हैं। ऐसे जैसे पिता पुत्र की, माता पिता अपने संतान की इच्छा पूरी करते हैं। जानते हैं व्यर्थ पैसा नष्ट कर रहा है, समय नष्ट कर रहा है, कुछ होगा थोड़ी, ये खिलौना कितने दिन रहेगा। भगवान कहा ए तन कर फल विषय न भाए। ये शरीर पाकर इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर संसार के सुख भोगने के लिए नहीं है। भगवान ने वस्तुएं दी हैं दूसरों की सेवा के लिए। महापुरुष कहते हैं हम दूसरे जीवों की सेवा कर दें, हमारे पास जो वस्तु है, तो निर्मम और निरंकार होकर हम मुक्त हो जाएंगे। निर्ममो निरंकार क्या है? स शांति अधिगच्छति, गीता जी में आए कुछ। निर्मम मैं और मेरा चला जाएगा, निरंकार हमारा अभिमान चला जाएगा। भगवान चाहते हैं कि ये संसार की सेवा करे और मुझसे प्रेम करे, इसलिए पूरा संसार भगवान ने रचा है। तू सेवा सबकी कर, सुख सबको पहुंचा और मुझसे प्रेम कर। पर जो वस्तुएं हमें मिली दूसरों की सेवा के लिए, उसको हमने अपना मान लिया और उन वस्तुओं को देने वाले भगवान को अपना नहीं माना। इसलिए जो मिली हुई वस्तुएं थी, जो मिले हुए प्राणी हैं, पदार्थ हैं, हम उसमें उलझ गए। भाव ये है, सार बात ये है कि भगवान ने जीव के उद्धार के लिए संसार बनाया है। भगवान ने जीव के उद्धार के लिए बनाया है। भगवान खुद चाहते हैं जीव का उद्धार हो। जैसे भगवान सूर्य उदय होते हैं तो उदय होते ही समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही आज कलयुग में नाम की इतनी महिमा, भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करने मात्र से ही जीव मात्र के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रभाव वाले, ऐसे प्रताप वाले, ऐसी अगाध महिमा वाले, समस्त जगत का मंगल करने वाले ऐसे हरिनाम की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। भगवान की कृपा तो सभी पर है, पर उस कृपा का दर्शन तब तक नहीं होता जब तक उस कृपा पर हम विश्वास नहीं करते, और उस कृपा का दर्शन तब तक नहीं होता जब तक भगवत कृपा के सामने इस लोक की परलोक के सारे भोगों को, सारे साधनों को हम तुच्छ नहीं समझ लेते। लोक परलोक का सब सुख व्यर्थ है, कुछ है ही नहीं, तुच्छ क्या है। ऐसी भगवत कृपा की अपार महिमा है, ऐसी भगवत कृपा का स्वरूप है। तो जीव जब उस पर विश्वास कर लेता, क्योंकि सारे जीव तो भगवान के ही हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोरि बराबर दाया, सुहृदयम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं रक्षति। सब बातें भगवान कहते हैं। कृपा तो सब पर है, बिना कृपा के कौन है? कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई पूरा मानता है, कोई संकट में मानता है, कोई पग पग पर क्षण क्षण में भगवत कृपा का अनुभव करता है, देख पाता है और बड़े विश्वास से हृदय में धारण भी करता है। और उस कृपा के आगे लोक परलोक सब तुच्छ मालूम पड़ता है, क्योंकि सत्य ही एक है।
राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जब इस बात का विश्वास हो जाता है तो जगत में कोई क्या करता है? कुछ नहीं करता है। जो करने वाले हैं केवल परमात्मा ही है। हमें भला लगे बुरा लगे, पर जो करते हैं वही करते हैं। एक कोई वृक्ष लगा सकता है, उसको बड़ा कर सकता है जल दे दे के, पर क्या उस पर कोई फूल ला सकता है? किसी की सामर्थ्य है? फल क्या लाएगा? कोई एक श्वास नहीं ले सकता प्रभु की इच्छा के बिना। इसलिए भगत जानते हैं, भक्तजन, मोरे सम मोरे हित, मोरे हरि सम हित नहीं कोई। क्या है? देवऋषि नारद कहते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई है। भक्तों का भाव है, भगवान से बढ़कर हमारा हित करने वाला कौन है? और कोई करे तो नहीं चाहिए, रखे रहो अपना हित, हमें नहीं चाहिए। बने तो रघुवर से बने और बेड़े तो भरपूर, ये विश्वास है। एक भरोसा होता है, एक विश्वास, दो शब्द होते हैं। इनमें भी हल्का थोड़ा भेद है। जीव को महापुरुष कहते हैं हमेशा ही भरोसा रखो कि भगवान की कृपा तो निरंतर रहती है जीव पर। जब वो कृपा प्रत्यक्ष होती है तो जीव उस पर विश्वास करता है। तो कृपा है और कृपा होगी, ये तो भरोसा होता है, होगी। और दृढ़ विश्वास ये है कि वो होकर रहेगी। वो कृपा जो जीव चाहता है, जो भी भगवान से प्रेम करता है, आज नहीं तो कल वो कृपा उस पर होके रहेगी। कृपा का अर्थ ही है प्रत्यक्ष प्रभु प्रकट होकर ही रहेंगे वहाँ। और भगवान की इच्छा ना हो, नाम महाराज की कृपा ना हो तो कोई एक नाम नहीं ले सकता। जीव की सामर्थ्य है ही नहीं भगवान का एक नाम उच्चारण करने की। ये तो नाम महाराज की कृपा है, ये प्रभु की कृपा है कि जीव भगवान का नाम लेता है। इसलिए एक नाम की इतनी महिमा गाई गई है कि जीव के समस्त पापों को भगवान का एक नाम नष्ट कर देता है। लेकिन पाप करने की वृत्ति जाने अनजाने वो नष्ट होने वाले नहीं है, इसलिए पाप बनते रहते हैं। जितना विश्वास होता है उतना फल हमें मिल जाता है। भगवान के नाम गुण लीलाओं के चिंतन से जीव अतिशय पवित्र हो जाता है और दूसरे जीवों को भी पवित्र करने की सामर्थ्य रखता है। उधर द्वारिका में श्री उद्धव जी महाराज जब पता पड़ी कि प्रभु का धाम गमन होगा, व्याकुल हो गए। पर प्रभु से कह दिया, प्रभु मैं तो आपके प्रसादी वस्त्र को धारण करता हूँ, मानो जो वस्त्र आप उतारते हैं उसको मैं अगले दिन धारण करता हूँ। तो उस वस्त्र के स्पर्श से माया तो मुझे देख के भाग गई है। हाँ प्रभु, भगवान श्री कृष्ण सब देवताओं के चूड़ामणि हैं। और प्रभु आपको छोड़ के जो अन्य का भजन करते हैं वो तो पशु हैं। और हरि भजन में जिसकी श्रद्धा नहीं है वो पशुओं का राजा गधे की तरह है। आपने तो मुझे निमित्त बनाया, आत्मज्ञान प्रकट किया, जगत में क्यों 33 प्रश्नों का उत्तर दिया। कैसा विलक्षण उपदेश। उद्धव जी कहते हैं उसके श्रवण मनन और कीर्तन से जगत का उद्धार होगा। प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से हम लोग भी जब से अधिक मास आरंभ हुआ अभी एकादश स्कंद का ही स्मरण कर रहे हैं। किसी भी निमित्त भागवत का स्मरण कर रहे हैं। अपने नाम तो एकादश स्कंद में ही रहे हम लोग। उद्धव जी कहते हैं जो भी इसका श्रवण और मनन और कीर्तन करेगा उससे उसका उद्धार होगा। पर हे प्रभु आप तो परम कृपालु हो कि मेरा भवबंधन आपने तोड़ दिया। जो जूठन भगवान की कहते हैं मैं आपका जूठन पाया, भवसागर का भय दूर हो गया। मैंने आपका लगाया हुआ चंदन लगाया, आपके उतारे हुए फूल माला धारण किए। एक एक चीज की महिमा सुना दी उद्धव जी ने। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम अनुषाधिमाम। बार बार प्रभु को नमस्कार करते हैं। अच्छा, जादूगर होता है अपना खेल फैलाता है। जब खेल दिखाना होता है जादूगर को तो अपने फैलाता है मोहिनी विद्या। पर उस मोहिनी विद्या को समेटने की शक्ति भी केवल जादूगर की ही होती है।
उद्धव जी महाराज प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपकी जो माया है ना, माया अपनी शक्ति के साथ आप ही के अधीन है। हाँ प्रभु, आप ही के अधीन है, इसलिए मैं आपसे याचना करता हूँ। इतना कहते कहते उद्धव जी महाराज ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्नम अनुषादिमाम यथा त्वच्चरणाम्भोजे रते स्यादन पायिनी। प्रभु, आपकी कृपा से संसार का भय और दुख का आभास भी मुझे नहीं रहा। मैं तो आनंद में हूँ, पर आपके चरणों की वंदना करके अंतिम मांग करता हूँ। अच्छा, उद्धव जी महाराज देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, तो बड़े ज्ञानी थे ना। तो कहते हैं मुझे भ्रम था कि जीवन मुक्ति उत्तम वस्तु होगी, जीवन मुक्ति से बढ़ के कुछ नहीं, पर मुझे आपकी ये जो भक्ति रहित कोरी मुक्ति है, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति के पेट से मुक्ति जन्म लेती है। पर अगर मुक्ति बढ़ गई तो भक्ति का घात करती है। तो माता को ही मारने वाली ऐसी मुक्ति मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मुक्ति प्रदान करके उसके साथ आपकी भक्ति का योग रहे तो मुक्ति भी पवित्र हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते उद्धव, भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है और वही मेरे अवतार शक्ति है। इस भक्ति के योग से ही मैं सब सृष्टि के कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहता हूँ, सब कर्म करते हुए भी अकर्ता रहता हूँ। हाँ, इस योग को सदाशिव जानते हैं। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान ने अपनी अवतार शक्ति भक्ति को कहा। वो कहते हैं सदाशिव जानते हैं, दूसरा जानने वाला एकमात्र मैं हूं। तो भक्ति का रहस्य, उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ प्रभु से, उससे बढ़कर बद्रिकाश्रम ज्ञान के लिए कोई पवित्र जगह थी नहीं। तो भगवान को उद्धव जी को तो ले नहीं जाना है प्रभास क्षेत्र, क्योंकि इतना उपदेश दिया है तो वो उपदेश तो जगत में आगे बढ़ना है ना। प्रभु ने बढ़ाने के लिए प्रभु ने प्रयाण किया, लोग हर के मर जाते। वो तो भगवान ने इतना उपदेश दिया और सारा उपदेश भागवत के रूप में परिणत हो गया। आज भी वैष्णवजन इस भागवत ग्रंथ को हृदय से लगाए रहते, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय विग्रह है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो भगवान ने उद्धव जी से बड़ी गंभीर वाणी से कहा, तुम मेरी आज्ञा से बद्रिकाश्रम जाओ, बद्रीनाथ, वहाँ मेरा स्थान होने से मैं सदा वहीं निवास करता हूँ और उस स्थान का दूर से दर्शन हो जाए तो कलिकाल का दोष मिट जाता है। और मेरे चरणों से वहाँ देखो अलकनंदा नदी के रूप में बह रही है और उस अलकनंदा के स्पर्श मात्र से लोग पवित्र होते हैं। वहाँ श्रद्धा से स्नान करो तो प्राणी के बंधन टूटते हैं और उसके जल का जो आचमन कर ले तो आचमन करने वाले का अपने पितरों के साथ उद्धार हो जाता है। भगवान अलकनंदा की बद्रीनारायण की महिमा सुना रहे, इसी से मैंने उसका नाम बद्रिकाश्रम रखा है। क्यों? बेर के पेड़ तोड़ो फिर भी आ जाते हैं, बड़े जोर से आते हैं। तो मेरी भक्ति वहाँ वृद्धि पाती है, इसलिए इसका नाम बद्रिकाश्रम रखा है। तो उस स्थान पर नर न रह के नारायण हो जाता है। कहते हैं ना, श्रीधाम वृंदावन में जो आता है सीमा में, और आवे कोई भी पर होता वो चतुर्भुज है। सीमा में आते ही परिक्रमा में
बाहर निकला तो 2 हाथ का होके ही जाता है लौट के। भगवान कहते हैं उस स्थान पर नर नर न रह के नारायण हो जाता है। तुम तो ज्ञानी भक्त हो, मतलब ज्ञानी भी और भक्त भी हो, तो तुम्हारे चरण स्पर्श से वो स्थान और पवित्र होगा। तुम्हारे के ज्ञान वैराग्य से युक्त होके मेरी अभेद भाव से भक्ति करना। तुम्हारा आचरण देख कर लोग उसका अनुसरण करेंगे, अपना उद्धार करेंगे। वहाँ बहुत से तीर्थ भी है, पर सर्वश्रेष्ठ अलकनंदा है। वो भागीरथी गंगा की तरह है, क्योंकि अलकनंदा के दर्शन मात्र से सब दोष दूर हो जाते हैं। चलो भाई, सब लोगों में मेरा कीर्तन करना, तुम वहाँ जाके भजन करना, मेरे रूप में स्थित रहना। तुमको कोई ज्ञानी कहे तो प्रसन्न होना, कोई मूर्ख कहे तो दुख न करना। और कोई शिष्य आ जाए तुम्हारा तो उसको छोटा न मानना, उसको भी पूज्य मानना। क्योंकि ज्ञान का घमंड आता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज तो देखो जी नित्य निष्काम है। भगवान श्री हरि का जो ध्यान करते हैं उनका मन भगवान के ध्यान से हरण कर लिया जाता है। जिसकी बुद्धि हरि में स्थिर हो गई, मानो बुद्धि कोई श्री हरि ने हरण कर लिया। जिसकी बुद्धि भगवान ने हरण कर ली, मानो उसको हर तरह से अपना लिया। तो जो हरि का चिंतन करता है उसका चित्त हरि हर लेते हैं। उद्धव जी का इतना प्रेम है प्रभु के चरणों में, प्रभु के चरणों को त्याग नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण तो ऐसे सुख प्रदाता हैं, बड़े कृपालु हैं। उद्धव जी भगवान श्री हरि में सदा स्थित है। भगवान की परिक्रमा करके चरणों पर अपना मस्तक रखते हैं। सुख दुख से मुक्त हैं, नेत्रों से आनंद के अश्रु बह रहे हैं। उन अश्रुओं से भगवान के चरण धोते हैं। सोचते हैं बद्रिक आश्रम जाऊंगा तो इन पुरुषोत्तम का पुनः दर्शन ना होगा, ये तो धाम चले जाएंगे। उद्धव जी का चित्त प्रेम से उमड़ पड़ा। भाई दूसरे का स्नेह हो, जगत में तो विवेक से छोड़ सकते हैं, पर भगवान श्री कृष्ण का स्नेह ऐसा तो नहीं है। गुरु और ब्रह्म एक ही हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी अलग होते ही बड़े विह्वल हो गए। क्यों? गुरु रूप से इतना उपदेश दिया श्री कृष्ण ने, तो उनकी वचन का भी उल्लंघन न हो और श्री कृष्ण का प्रेम जाने भी नहीं देता है। दो तरफ के विचार में संकट में पड़ गए उद्धव जी। प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, मुकुट, कुंडल, मेखला, तिलक, गले में कौस्तुभ मणि की माला, बड़ा तेजस्वी पीतांबर। सोचते हैं इस अत्यंत सुंदर सगुण मूर्ति के दर्शन अब नहीं होंगे। अब तो उद्धव जी का शरीर कांपने लगा, कंठ भराया, शरीर के रोए खड़े हो गए, फिर जाने के लिए तैयार हो गए एकदम। असल में उद्धव जी ब्रह्म रूप ही हैं। तो कैसे जाते उद्धव जी? भगवान के पैरों में गिर जाते, उठ के फिर दूर थोड़ा जाते, फिर लौट कर आते, भगवान के पैरों पर गिर पड़ते, बार बार लौट के प्रणाम ही करते उद्धव जी प्रभु को। भाव देखकर भगवान संतुष्ट हुए। उद्धव जी को भगवान ने बिना मांगे अपनी चरण पादुका सौंप दी। भरत जी की तरह उद्धव जी ने मस्तक पर लगाया, धारण कर लिया। मानो जैसे ही भगवान की चरण पादुका को मस्तक पर धारण किया उद्धव जी ने, भगवान श्री कृष्ण से अलग होने का जो दुख था वो भूल गए। 3 बार उस समय भगवान की प्रदक्षिणा की उद्धव जी ने।
फिर सामने होकर नमस्कार करके वहाँ से चले। अरे भगवान श्री कृष्ण तो समस्त जगत के विश्राम स्थान है, आत्माराम। उनके प्रेम को हृदय में धारण करके निकल पड़े उद्धव जी। और मार्ग में ज्ञान और भक्ति का उपदेश देते हुए, त्रिभुवन का उद्धार करते हुए उस विशाल तीर्थ की ओर, बद्री आश्रम की ओर चल पड़े उद्धव जी। जिससे जिससे उद्धव जी मार्ग में मिलते सब हरि भजन में लीन हो जाते और उन सबका सांसारिक भय छूट जाता। अंतर्यामी और जगत के बंधु भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार जैसा मानो प्रभु ने आज्ञा किया था, वैसे ही उस तीर्थ में जाकर वो आचरण भी करते थे। ज्ञानमृतम भागवताय भाषितम, वैसा ही उपदेश जीवन मुक्त योगेश्वर भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करते। ऐसे भगवान की मूर्ति तो पूजनीय है ही, और सनकादिक अनेक संत उनके प्रेम के रंग में रंगे हुए। ब्रह्मादि देवता भी जिनके सामने रंग होते, हाँ, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अत्यंत श्रेष्ठ हैं। प्रभु ने उद्धव जी पर कृपा करके अपने निज भक्ति और स्वानंद की स्थिति दोनों प्रकट कर दी थी उनके सामने। तो अच्छा, भगवान ने जब उपदेश करना शुरू किया तो अभिमान तो था ही। ज्ञान का अभिमान के रूप में जो हलाहल विष था, सबसे पहले तो वही निकला। क्योंकि जब तक निराभिमान नहीं होंगे, भक्ति सागर का मंथन ही कैसे होगा। और भक्ति सार रूप जब मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, और जो अमृत निकला वो अमृत भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को दे दिया। और ये जो 11वें स्कंद में 33 प्रश्नों में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का जो संवाद है, भागवत में कहते हैं श्रद्धा से जो उसका श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, उसका भवबंधन दूर हो जाएगा। हाँ, जो पढ़ने सुनने में असमर्थ हों तो क्या सार बात निकल के आई है वही ध्यान में रख लें, उसका भी उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जो सूर्य के साथ रहता है उसको रात का अनुभव तो होता ही नहीं। और जिसकी 11 स्कंद में भागवत के इस कथा में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के संवाद में जिसकी प्रीति होगी, भक्ति होगी, अरे यमराज भी उसकी वंदना करेंगे। मानो जिसमें श्रद्धा है उस पर भगवान श्री कृष्ण परम कृपा करते हैं। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इस कथा को विशेष श्रद्धा से मनन किया, करने को कहा। क्योंकि भवभयम अपहंतु ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृतुपंगजे भृंगपद वेद सारम। संसार के भय से जो त्रसित हैं और ऐसे लोग जब भगवान की शरण में आए, उनके भय का हरण करने के लिए भगवान ने जैसे उद्धव जी को बड़े कृपालु हो के भगवान ने उनको निर्भय कर दिया। जीव मात्र को शरण आने पर प्रभु निर्भय कर देते हैं। पीछे उद्धव जी को निर्वाण प्राप्त हुआ और भक्त के अधीन होकर भगवान श्री कृष्ण ने भक्त के सब मनोरथ पूर्ण किए। चारों मुक्तियों की उपेक्षा करके उद्धव जी ने जगत को तारने के लिए हरि भक्ति को सर्वोत्कृष्ट माना। उद्धव जी तो पीछे ब्रज में आए, भगवान की 16,000 रानियों को कुसुम सरोवर पे भागवत सुनाई। क्योंकि उद्धव जी में इतना ब्रज प्रेम समा चुका था श्री जी की कृपा से। जब ब्रज यात्रा, वृंदावन की यात्रा उद्धव जी ने की थी प्रभु के कहने से, ये कहते थे कि ब्रज का मुझे कोई वृक्ष, कोई लता, कोई गुल्म बना दो, जिससे उन गोपियों के चरणों की रज मुझे प्राप्त होती रहे।
आज भी उद्धव जी विराजमान है। गिरिराज जी की परिक्रमा में उद्धव कुंड आता है, नारद कुंड के पास, कुसुम सरोवर से थोड़ा आगे। आज भी उस उद्धव कुंड में श्री उद्धव जी महाराज विराजमान है। बोलिए श्री उद्धव जी महाराज की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे का प्रसंग अतिशय मधुर है। अभी तो उद्धव जी की विदाई हुई है। मधुर तो क्या कहें, मधुर तो नहीं कहेंगे। चरित्र तो भगवान के सम्मत हो रहे हैं, पर भगवान करेंगे यदुकुल का संहार। और दारुक को जो भगवान ने उपदेश दिया, दारुक भगवान श्री कृष्ण का सारथी, एकदम अंतिम क्षण में भगवान ने दारुक को उपदेश दिया। थोड़े में इतना सुंदर उपदेश दिया। वो दारुक के लिए था, जगत के लिए नहीं था। भगवान की तो एक एक वाणी, एक एक अक्षर ही जगत का कल्याण करता है, पर जो उद्धव जी को उपदेश दिया वो जगत के उद्धार के लिए। पर दारुक को जो दिया उसके प्रेम के लिए, उसके प्रेम और समर्पण को देखकर इतनी सार सार बात भगवान ने क्षण क्षण में कह दी। और भगवान ने महाप्रयाण किया। बोलिए श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। राम राजा सरकार की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकम्। श्री रामचन्द्रं भजे। ये मंत्र, ये श्लोक गरुड़ पुराण में आया है। एक एक अक्षर में भगवान के नाम है और इस मंत्र की बहुत महिमा है। अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकम्। श्रीरामचन्द्रं भजे जानकीनायकम्। रामचन्द्रं भजे जानकीनायकम्। रामचन्द्रं भजे। भगवान समय को दर्शित करते हुए वाणी को यही विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरे शरण। जय सिया राम। जय जय श्री राधे। हरि शरण।